2019 से हम इस पॉलिसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का डेल्टा इमिग्रेशन से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी उस स्टूडेंट को देते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, आप 21,000 क्यों देते हो, आप स्टूडेंट से पहले पैसा ले भी नहीं रहे हो। आज की डेट में तो लोग, बहुत सारी ठगी आपने सुनी होगी कि लोग एजेंट पैसे लेके भाग गया। एक चीज़ तो आप बोल रहे हो कि पैसे वीज़ा के पहले नहीं लेंगे, वो तो बहुत बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद 21,000 क्यों दे रहे हो। आपने बोला कि एजेंट्स बच्चों को बताते भी नहीं है, गलत प्रोग्राम होता है, वो होता है पैकेज सिस्टम। आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, उनको मालूम है किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वो बोलता है कि मैं पैसे तेरे से वीज़ा आने के बाद लूँगा, लेकिन तुझे ये नहीं बताऊँगा कि तेरा कोर्स कौन सा है, तेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली लोग कनाडा का स्टडी वीज़ा का पैकेज करते हैं, हर बहुत सारे कंसल्टेंट है जो पे मनी आफ्टर वीज़ा करते हैं, लेकिन सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और उन कॉलेजों में जा रहे हैं जहाँ पे स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा मैम आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आसपास की जो लोकल क्लिनिक है वहाँ पे चले जाए, इलाज लोग जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। सेम चीज़ है स्टडी वीज़ा। अब कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, हमें मालूम है कि उसकी प्रोफाइल में क्या कमी है, कौन सी स्टूडेंट की कमी कैसे हम पूरी कर सकते हैं। डेल्टा इमिग्रेशन के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस जो हमने ज़िंदगी में फेलियर भी देखा है, स्टूडेंट्स की फाइल्स भी लगाई है, हमने रिफ्यूज़ल्स भी फेस की है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आप बोल दे कि जिसने रिफ्यूज़ल नहीं फेस की, लेकिन सही इंसान वो होता है सीखता क्या है, मिस्टेक से सीखता क्या है। अब हर बंदा बोलता है मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, किसी कंसल्टेंट ने रिफ्यूज़ करवा दिया। इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो स्टूडेंट की भी होती है। स्टूडेंट को मालूम होता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने कनाडा जाना है, आपके ओवरऑल 6 बैंड है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड एक्सेप्टेबल है, तो स्टूडेंट कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्रेजेंटली मार्केट में चल रहा है विदाउट आइल्स कनाडा। अब बहुत से इमिग्रेशन ऑफिसर्स की ऐड उठा के देख लो, स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है, उसको मालूम भी होता है कि ये चीज़ नहीं होगी, स्टिल वो उस एजेंट के ऑफिस में विजिट करता है और अपनी फाइल। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से और पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, भटिंडा जैसे शहरों के बाद अब हरियाणा में भी एक एक्सपर्ट जो इमिग्रेशन सर्विसेज है वो पहुंच चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज की, जो कि पिछले 8 सालों से पंजाब में अपनी बेस्ट सर्विसेज देते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में उनकी पहला ऑफिस जो है वो खुल चुका है, जो कि कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां पर आपको मिस्टर राजेश पायलट जो कि यहाँ के एमडी हैं वो मिलने वाले हैं। लेकिन आज मिस्टर दलजीत संधू जो कि स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहता है तो हमेशा वो चाहता है कि हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट से राय ले सके, ताकि जो वीजा रिफ्यूजल है कहीं ना कहीं वो उनका ना हो पाए। तो ऐसे में डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ आगे की तस्वीरों के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय हम लोग मौजूद हैं डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज में, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में ओपन हुआ है, नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, जहां पर आप लोगों को स्टूडेंट वीजा अगर आप चाह रहे थे, टूरिस्ट वीजा आप लोग चाह रहे थे तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे खास बात तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने अपनी 12th जो है कंप्लीट की है या ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मास्टर्स डिग्री के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, तो आपको सबसे अहम बात की सारी जो पेमेंट है वो आपको वीजा के बाद देनी है। यानी कि आपको जो एक्सपर्ट काउंसलिंग यहां पर मिलने वाली है उसके लिए आपको इनिशियली कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री काउंसलिंग आपकी रहने वाली है, क्योंकि जब आपका वीजा लग जाएगा उसके बाद ही आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेसिंग फीस आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं, जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे, डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज के ऑफिस में पहुंचेंगे, तो आप लोगों को अलग अलग केबिन्स में जो काउंसलर्स हैं वो मिलने वाले हैं, जो कि आपके सभी डाउट, सभी आपकी क्वेरीज को तब तक क्लियर करेंगे जब तक आपके मन में कोई और सवाल नहीं रह जाता। और उसके बाद जौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग एनरोल करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी यूनिवर्सिटी उनकी पसंद की नहीं होगी, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, वो आपके पसंद के ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको एनरोल करवाया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपको एनरोल करवाया जाएगा। यानी कि सपने आपके होंगे, लेकिन उसको पूरा करने का जरिया अब डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज बनने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचे हैं, तो उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे थे अब्रॉड जाकर सेटल होने का या स्टडी वीज़ा पर जाने का, ताकि वे जो अपने सपने हैं उसको पूरा कर सकें और एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बन सकें, यानी कि कुछ अच्छा आगे चलकर कर ज़रूर सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये डाउट ज़रूर मन में रहते हैं कि हम गाइडेंस किससे लें, हम इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए किसके पास जाएं, क्या वो एक्सपर्ट होगा या नहीं, या क्या वो हमें सही गाइडेंस देगा या नहीं। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ जो है दलजीत संधू सर मौजूद हैं, जो कि अपने आप में ही स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट हैं, आज सालों से बेस्ट सर्विसेज लोगों को देते हुए आ रहे हैं। तो उनसे एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद मैम, डेल्टा इमिग्रेशन में आने के लिए और विजिट करने के लिए धन्यवाद आपका। सर, डेल्टा इमिग्रेशन के बारे में सबसे पहले क्या कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैम, फर्स्टली डेल्टा इमिग्रेशन के बारे सभी अच्छे से जानते हैं, बिकॉज हम पिछले 8 साल से स्टडी वीज़ा की सर्विसेज पंजाब में प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। 5 ब्रांचेस ऑलरेडी पंजाब में हैं। तो हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र में हमारी फर्स्ट ब्रांच है और आगे आगे हम और ब्रांचेस भी हर सिटी में ओपन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स विदेश में स्टडी करने का इंटरेस्ट रखते हैं वो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो सर, जैसा कि हम भी जब आपके ऑफिस में आ रहे थे हमने देखा कि जो पेमेंट है वो आफ्टर वीज़ा है, लेकिन काफ़ी बार हमने भी देखा है आफ्टर वीज़ा पेमेंट्स होती हैं, लेकिन प्रोसेसिंग फीस कुछ होती है जो पहले स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर किस तरीके से सारा प्रोसेस रहने वाला है, उसके बारे में क्या जान? मैम, कहते हैं ना 5 फिंगर सेम नहीं होती, ऐसे ही हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। हरियाणा मार्केट में आप उठा के देख लो, बहुत से अच्छे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो काम करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं एडवर्टीजमेंट कुछ अलग करते हैं, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं, विजिट करता है स्टूडेंट, तब उनके प्रोडक्ट्स कुछ और होते हैं। तो डेल्टा इमिग्रेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए आता है, चाहे वो कनाडा के लिए आता है, यूके के लिए आता है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है, कोई भी सिंगल पेनी भी पहले देने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा इमिग्रेशन पूरी की पूरी फीस आफ्टर वीज़ा लेता है। कोई भी हम फंडिंग के नेम पे पैसे चार्ज नहीं करते, प्रोसेसिंग फीस के नेम पे पैसे चार्ज नहीं करते, एम्बेसी फीस के नेम पे पैसे चार्ज नहीं करते। तो जैसा कि सर ने कहा, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाह रहे थे तो आप लोगों को पूरी जो पेमेंट है वो आपकी वीज़ा के बाद रहने वाली है। कोई भी एडवांस पेमेंट, प्रोसेसिंग फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बच्चे, क्योंकि हमने खुद भी काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ जाने हैं, उदासी होती है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने सब कुछ जो है पूरे सपनों के साथ अप्लाई किया, फिर भी नहीं वीज़ा लग पाया। तो उसके बारे में आप, क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं, क्या कुछ बच्चों को राय देना चाहेंगे, कब और कैसे बच्चों को अप्लाई करना चाहिए? मैम, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर बंदा बोलता है मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, किसी कंसल्टेंट ने रिफ्यूज़ करवा दिया। इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो स्टूडेंट की भी होती है। स्टूडेंट को मालूम होता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने कनाडा जाना है, आपके ओवरऑल 6 बैंड है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड एक्सेप्टेबल है, तो स्टूडेंट कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्रेजेंटली मार्केट में चल रहा है विदाउट आइल्स कनाडा। अब बहुत से इमिग्रेशन ऑफिसर्स की ऐड उठा के देख लो, स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है, उसको मालूम भी होता है कि ये चीज़ नहीं होगी, स्टिल वो उस एजेंट के ऑफिस में विजिट करता है और अपनी फाइल लगवाता है। सबसे बड़ी गलती तो स्टूडेंट की है, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, तभी हम वीज़ा ले सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, हर कंट्री के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री टू कंट्री बात कर लेते हैं। सबसे बात करते हैं जो सितंबर इनटेक के लिए में यूके में स्टूडेंट जाना चाहते हैं। जब यूके की बात आती है ना, हर किसी के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या विदाउट आइल्स पॉसिबल है? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट विदाउट आइल्स के नेम पे अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट 2 कंडीशंस है। फर्स्टली आपकी जो +2 है 2018, 2019, 2020 की होनी चाहिए, और इंग्लिश में आपके 70% नंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके कोई टीचर है वो हिंदी में आपको स्टडी कराएगा। अब किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जाके आपको इंग्लिश में स्टडी करनी है, तो इसलिए आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आपने आइल्स की है, आपके ओवरऑल 6 बैंड है, आफ्टर +2 आप आइल्स के साथ यूके के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन की हुई है, अकेले जाना चाहते हो, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, बच्चों के साथ जाना चाहते हो, E6 आपके बैंड चाहिए, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और स्पेशल ऑफर है, और स्पेशल एक मैं बोल सकता हूँ फैसिलिटी है उन स्टूडेंट्स के पास, उन स्टूडेंट्स के लिए डेल्टा इमिग्रेशन के पास जो आइल्स के साथ यूके स्टडी करना चाहते हैं। डेल्टा इमिग्रेशन एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा है। 5,000 पाउंड से लेकर 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप है, जो सीधा सीधा 5 से 6 लाख रुपए बनता है। अब बात करते हैं कनाडा की। जो भी स्टूडेंट कनाडा जाना चाहते हैं, गैप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कनाडा में फाइल अप्लाई कर सकते हो। आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए, आफ्टर +2 किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है तो एक्सेप्टेबल है। आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हो, ओवरऑल 6.5 बैंड होने चाहिए, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी मनपसंद के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। सेम ऑस्ट्रेलिया में आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड एक्सेप्टेबल है। जो +2 आपकी 2020 की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की है तो E6 बैंड आपके होने चाहिए। तो
सर जैसा कि आपने कहा कि जब रिफ्यूजल्स होते हैं तो स्टूडेंट की भी कहीं ना कहीं गलती होती है, स्टूडेंट कंसल्टेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, तो क्या डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज में जब बच्चे आएंगे कोई भी या फिर उनके माँ बाप आएंगे कि उनके बच्चों का वीज़ा लग सके, तो क्या यहाँ पर रिफ्यूज़ल नहीं होगा? और अगर होगा तो क्या कुछ जो है बच्चों को आप किस तरीके से काउंसिल करेंगे आगे के लिए, क्या कुछ खास डेल्टा इमिग्रेशन की तरफ से रहने वाला? मैम, आप जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आसपास की जो लोकल क्लिनिक है वहाँ पे चले जाए, इलाज लोग जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। सेम चीज़ है स्टडी वीज़ा। अब कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, हमें मालूम है कि उसकी प्रोफाइल में क्या कमी है, कौन सी स्टूडेंट की कमी कैसे हम पूरी कर सकते हैं। डेल्टा इमिग्रेशन के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस जो हमने ज़िंदगी में फेलियर भी देखा है, स्टूडेंट्स की फाइल्स भी लगाई है, हमने रिफ्यूज़ल्स भी फेस की है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आप बोल दे कि जिसने रिफ्यूज़ल नहीं फेस की। लेकिन सही इंसान वो होता है सीखता क्या है, मिस्टेक से सीखता क्या है। हमारे पास यूके में भी अच्छा खासा तजर्बा है, हमें मालूम है कौन सा बच्चा एलिजिबल है। विदाउट एलिजिबिलिटी हम किसी भी बच्चे को फाइलें इकट्ठी करने का काम नहीं करते। वो होता है ना, एक पर्ची काटने का सिस्टम होता है कि 20,000 की स्लिप कटवा लो, एडवांस में 30,000 की स्लिप कटवा लो, वो तो काम हमने करना ही नहीं है। इसलिए हम वही फाइल्स उठाते हैं जो जेन्युइन फाइल्स है, उन पर अच्छे से काम किया जाता है। कनाडा में देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए रिफ्यूज़ होते हैं बिकॉज उनका जो कोर्स होता है वो सही नहीं होता। अगर किसी स्टूडेंट के पास मैथ है ही नहीं, उसको वो प्रोग्राम दिया गया होता है जिसमें मैथ रिक्वायर्ड होता है। ऐसे बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो उसका गैप के जो जस्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन होती है उनमें रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं, डिग्री बना रखी होती हैं। सो बहुत सारी गलतियां जो बच्चे करते हैं, डेल्टा इमिग्रेशन में आते हैं हम सही से गाइड करते हैं। ऐसी कोई भी गलती स्टूडेंट्स को करने से हम अवॉइड करवाते हैं और सभी का रिजल्ट 100% आता है। सर ये आपने बताया एलिजिबिलिटी के बारे में, तमाम जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। कोर्स के बारे में क्या कुछ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने भी ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब वो किसी भी अगर इमिग्रेशन एजेंट के पास जाते हैं तो वो अपने आप यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। वो इतनी जानकारी नहीं दे पाते हैं, शायद स्टूडेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता होता। तो उसके बारे में क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैम, फर्स्टली तो स्टूडेंट आज के टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट है, कंसल्टेंट से ज़्यादा नॉलेज स्टूडेंट को ऑलरेडी होती है। लेकिन स्टिल कोई भी स्टूडेंट है, हम उठा के देखें, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो उसको बिजनेस की स्टडी आप नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें आगे प्रोग्राम्स देखने होते हैं। लेकिन जो होते हैं ना अनजान एजेंट्स जिन्होंने अभी नया नया काम शुरू किया, अभी सीख रहे हैं, तो कभी कभार होता है अपनी फाइल बाहर जाने की लगाई होती है, वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, उसके बाद कंसल्टेंट्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, मेरी बुआ का बेटा है उससे फाइल लगाऊंगा, मेरे फूफा का बेटा, इस तरीके से गलत हाथों में अपनी फाइल दे देते हैं, तब उनका वीज़ा रिफ्यूज होता है। अगर आप डेल्टा इमिग्रेशन में अपनी फाइल लगवाते हो, आपको प्रॉपर सही से गाइड किया जाता है, प्रॉपर आपको बताया जाता है कि अगर आप यूके में जा रहे हो आपके फाइनेंशियल क्या होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, कनाडा में जा रहे हो कौन सा कोर्स आपने लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला कि एजेंट्स बच्चों को बताते भी नहीं है, गलत प्रोग्राम होता है, वो होता है पैकेज सिस्टम। आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, उनको मालूम है किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वो बोलता है कि मैं पैसे तेरे से वीज़ा आने के बाद लूँगा, लेकिन तुझे ये नहीं बताऊँगा कि तेरा कोर्स कौन सा है, तेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली लोग कनाडा का स्टडी वीज़ा का पैकेज करते हैं, हर बहुत सारे कंसल्टेंट है जो पे मनी आफ्टर वीज़ा करते हैं, लेकिन सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और उन कॉलेजों में जा रहे हैं जहाँ पे स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा मैम आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाएगा। जहाँ पे एजेंट को 10-12 लाख रुपए दे के जाएगा, वहाँ जाके तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ जाके अगेन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी, अगेन 10 लाख रुपए फीस और पे करनी पड़ेगी। सो इन चीज़ों से बचना चाहिए। सेम डेल्टा इमिग्रेशन में आप आते हो, कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हो, बच्चा अपनी मनमर्जी का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पे मनी आफ्टर वीज़ा में डील कर रहे हैं, हम आपको कोई कॉलेज नहीं बताएंगे, कोई कोर्स नहीं बताएंगे। बच्चे की जो रेलेवेंसी बनती है, जो कोर्स उसको मिलना चाहिए, वही कोर्स हम बच्चे को दिलवाते हैं। बच्चे की जो लोकेशन प्रेफरेंस है, वही बच्चे की एडमिशन करवाई जाती है, और जोन से भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट जाना चाहता है, वहीं उसकी एडमिशन होती है। सर एक्सपीरियंस हालांकि हमने खुद भी काफ़ी सुना है डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में। आपने ये बताया कि जिस तरीके से आपने अपने खुद के फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा है ताकि बच्चों को उसका जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल सके। लेकिन अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो क्या कुछ आप जो है उन स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं? मैम, सभी को मालूम है कि डेल्टा इमिग्रेशन पंजाब की बात करें तो 2019 से हम इस पॉलिसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का डेल्टा इमिग्रेशन से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी उस स्टूडेंट को देते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, आप 21,000 क्यों देते हो?
आप स्टूडेंट से पहले पैसा ले भी नहीं रहे हो। आज की डेट में तो लोग, बहुत सारी ठगी आपने सुनी होगी कि लोग एजेंट पैसे लेके भाग गया। एक चीज़ तो आप बोल रहे हो कि पैसे वीज़ा के पहले नहीं लेंगे, वो तो बहुत बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद 21,000 क्यों दे रहे हो? उस चीज़ का मैं आंसर देना चाहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है वो ट्रस्ट के लिए आता है। आज की डेट में हर स्टूडेंट को मालूम है कनाडा में कितने कॉलेज है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके कितने कैंपस है, मुझे स्टडी कंप्लीट होने के बाद कौन सा प्रोग्राम मिलेगा। स्टिल स्टूडेंट आप ऑफर लेटर अप्लाई नहीं करता, स्टिल स्टूडेंट फाइलिंग आप खुद नहीं करता, क्योंकि वो एजेंट को पास क्यों जाता है, उसको पैसे क्यों देता है? बिकॉज उसको होता है कि मैं उस एक्सपीरियंस को लूँ जो इतने सालों से काम कर रहा है, तजुर्बा है उसके पास, उसी से फाइल लगवाऊँ। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें एक बोलते हैं ना फाइन पड़ना चाहिए। सेम चीज़ हमें अपने एक्सपीरियंस पे इतना ट्रस्ट है कि कोई भी बच्चा आता है, हम उन्हीं स्टूडेंट्स की फ़ाइल लेते हैं जिनका वीज़ा हम ले सकते हैं। कोई भी घर से निकलता है ना मैम, वो इसलिए नहीं निकलता कि मैं किसी एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहा हूँ, मैं किसी को अपनी फ़ाइल पकड़ाने जा रहा हूँ, जो ऑफर लेटर लेने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये बोल दिया जाता है तेरी ऑफर लेटर आ जाएगी, लेकिन ऑफर लेटर वीज़ा नहीं है। हर स्टूडेंट की जो मंजिल होती है वो उस मुल्क में जाके स्टडी करना जहाँ पे वो जाना चाहता है, और हमारा जो डेल्टा इमिग्रेशन का काम है उसको वीज़ा लेके देना है। और जहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, हमारी कोई सेटिंग नहीं है। जैसे लोग बोल देते हैं कि हमारी तो हाई कमीशन में सेटिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोटोकॉल्स है, जो हाई कमीशन के प्रोटोकॉल्स है, सेम हम उनको फॉलो करते हैं। जस्ट जो गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट से या कंसल्टेंट से, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, वो करने से हम अवॉइड करते हैं, और ऑलमोस्ट 100% हम रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो ये आपने देखा, स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और तमाम वो जानकारी उन्होंने दी कि क्यों आप लोगों को डेल्टा इमिग्रेशन सर्विसेज को चूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग भी अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि तमाम उन स्टूडेंट्स तक और उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके जो चाह रहे थे कि उनके बच्चे अब्रॉड जाकर पढ़ सके। तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है, तो सभी उन लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, कुरुक्षेत्र।